हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट हिंदी क्लास 14वीं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाच्य, जिस क्रिया के द्वारा हमें ये पता चलता है कि वाक्य क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाने वाला कौन है, अर्थात कर्म, कर्ता, भाव या कोई अन्य घटक है, उसे वाच्य कहते हैं। नंबर 1, कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सचिन ने दूध पिया, सीता गाती है, राम सो रहा है। नंबर 2, कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हों, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। नंबर 3, भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य में ही प्रयुक्त होता है। जैसे शेर से दहाड़ा भी नहीं गया, बच्चों से नदी में तैरा भी नहीं गया, तैरा नहीं जाता, पैदल चला नहीं जाता। समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार बना शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। समाज के 6 प्रकार हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव। नंबर 2, तत्पुरुष। नंबर 3, द्विगु। नंबर 4, द्वंद्व। नंबर 5, बहुब्रीहि। नंबर 6, कर्मधारय। नंबर 1, अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। जैसे यथा, निर, आ, अनु, पिर, प्रति आदि। इसके उदाहरण यथामति, मति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रत्येक, हर एक, आमरण, मृत्यु तक, प्रतिमास, प्रत्येक मास, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, निस्संदेह, बिना संदेह के, भरपूर, पूरा भर के। अव्यय, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है।
इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से के लिए से, का, की, के, में, पर आदि का लोप होता है। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जन्मांध, जन्म से अंधा। मांसाहारी, मांस को खाने वाला। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। तत्पुरुष समास के प्रकार। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 प्रकार हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। करण तत्पुरुष समास, यह समास 2 कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भुखमरा, भूख से मरा। संप्रदान तत्पुरुष समास, इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष समास, इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक के चिन्ह का के व की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे जलधारा, जल की धारा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। भूदान, भू का दान। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। उद्योगपति, उद्योग का पति। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। देश रक्षा, देश की रक्षा। अधिकरण तत्पुरुष समास, इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। जल समाधि, जल में समाधि। जलज, जल में जन्मा। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। आप बीती, आप पर बीती। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।